पैसा कमाने की चाहत एक बहुत बड़ा लालच होता है। ये समझदार से समझदार इंसान को भी अंधा बना सकता है और उसे गलत रास्ते पे ले जा सकता है। ऐसे रास्ते जो अमीरी का सपना तो दिखाते हैं पर बर्बादी ही लाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रास्ते के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जो धोखे से बना है और लालच से चलता है। ये कहानी है स्मार्ट रिटर्न स्कैम की। ये स्कैम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाता था और गैरकानूनी फायदे के लिए उनकी रिटर्न पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करता था। ये लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानते थे और बहुत चालाक थे। उन्होंने नकली पहचान और फर्जी पतों का जाल बिछाया हुआ था ताकि अपना ये बड़ा स्कैम चला सके। मेरे साथ आइए और इंटरनेट के अंधेरे में झांकिए जहां लालच राज करता है और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है, एक ऐसी कहानी जो हम सबके लिए एक चेतावनी है। इंटरनेट ने हमारे शॉपिंग करने के तरीके को बदल दिया है। बस कुछ क्लिक्स से हम घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसी आसानी ने स्कैमर्स के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। ई कॉमर्स के बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी रच गया है। स्कैमर्स सिस्टम का फायदा उठाने के नए नए और चालाक तरीके ढूंढते रहते हैं। स्मार्ट रिटर्न स्कैम इसका एक बड़ा उदाहरण है। यह स्कैम छुपे रहने और आसानी से नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने की वजह से बढ़ता गया। स्कैमर्स या तो चुराई हुई पहचान का इस्तेमाल करते थे या फिर पूरी तरह से नई पहचान बना लेते थे, नकली पते और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। इससे वो छुपकर काम कर पाते थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। उनका निशाना बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स होते थे, ऐसी कंपनियां जिनकी रिटर्न पॉलिसी आसान होती थी। वो महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ध्यान देते थे, ऐसी चीजें जिनमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सके और पूरा रिफंड लिया जा सके। इन कंपनियों को क्या पता था कि उन्हें अपराधियों का एक बड़ा नेटवर्क निशाना बना रहा है। स्मार्ट रिटर्न स्कैम के पीछे जो स्कैमर्स थे वो धोखेबाजी के उस्ताद थे। उनके इस बड़े स्कैम का पहला कदम होता था नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना। वो या तो चुराई हुई पहचान का इस्तेमाल करते थे या फिर पूरी तरह से नई पहचान बना लेते थे। हर प्रोफाइल को बहुत ध्यान से बनाया जाता था ताकि वो असली लगे। इन नकली पहचान का इस्तेमाल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने के लिए किया जाता था। स्कैमर्स अक्सर कई अकाउंट बनाते थे, हर एक का अलग नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर होता था। ये अकाउंट फर्जी पतों से जुड़े होते थे, ऐसी जगहें जो होती ही नहीं थी या खाली पड़ी प्रॉपर्टीज जहां चोरी का सामान भेजा जाता था। शक से बचने के लिए स्कैमर्स असली ग्राहकों की तरह बर्ताव करते थे। वो वेबसाइट पर सामान देखते थे, अपनी कार्ट में चीजें डालते थे और रिव्यू भी देते थे। एक बार जब उनकी प्रोफाइल भरोसेमंद लगने लगती थी तो वो अपना ऑर्डर देते थे। उनका निशाना हमेशा महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता था। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट और गेमिंग कंसोल उनकी पसंदीदा चीजें थीं। ये चीजें उनकी रीसेल वैल्यू और आसानी से छेड़छाड़ होने की वजह से चुनी जाती थी। स्कैमर्स को पता था कि क्या ऑर्डर करना है और सिस्टम का कैसे फायदा उठाना है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। चौथा भाग, बदलने की कला, टेक को कबाड़ में बदलना। ऑर्डर आने के बाद असली काम शुरू होता था। स्कैमर्स असली प्रोडक्ट को ध्यान से खोलते थे और उसकी जगह चालाकी से बनाया हुआ नकली प्रोडक्ट रख देते थे। ये नकली प्रोडक्ट असली दिखे इसके लिए वो कई तरीके अपनाते थे, जैसे सस्ते पार्ट्स, नकली कवर और नकली पैकेजिंग। उदाहरण के लिए वो स्मार्टफोन के अंदर के पार्ट्स को सस्ते पार्ट्स से बदल देते थे और बाहर का असली कवर लगा रहने देते थे ताकि रिटर्न सेंटर वाले धोखा खा जाए। कई बार वो पुराने और खराब डिवाइस को दोबारा पैक करके नए की तरह भेज देते थे। स्कैमर्स अपने काम में बहुत ध्यान रखते थे और ये पक्का करते थे कि पैकेजिंग और एक्सेसरीज भी नकली हो। इसीलिए रिटर्न सेंटर वालों के लिए तुरंत फ्रॉड पकड़ना मुश्किल हो जाता था, खासकर जब रिटर्न ज्यादा होते थे। जब नकली प्रोडक्ट पैक हो जाता था और रिटर्न के लिए तैयार हो जाता था तो स्कैमर्स रिटर्न प्रोसेस शुरू कर देते थे और कोई भी बहाना बना देते थे, जैसे प्रोडक्ट में खराबी या प्रोडक्ट से संतुष्टि ना होना। वो बहुत ही विनम्रता और यकीन दिलाने वाले तरीके से बात करते थे, जिससे रिटेलर को और भी यकीन हो जाता था। पांचवा भाग, प्रॉफिट मार्जिन, गलत तरीके से कमाए गए पैसे का हिसाब। स्मार्ट रिटर्न स्कैम की खासियत इसकी सादगी और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। आइए देखते हैं कि ये स्कैमर्स कैसे पैसे कमाते थे। पहला, सामान की कीमत। स्कैमर्स असली प्रोडक्ट के लिए कभी पैसे नहीं देते थे। वो चुराई हुई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते थे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते थे। दूसरा, रिटर्न और रिफंड। नकली रिटर्न मिलने पर ज्यादातर ऑनलाइन रिटेलर्स बिना पूरी तरह से जांच किए ही रिफंड कर देते थे।
ऐसा ज्यादातर व्यस्त समय में होता था या जब बहुत सारे रिटर्न होते थे। स्कैमर्स को नकली प्रोडक्ट के लिए पूरा रिफंड मिल जाता था। तीसरा, रीसेल वैल्यू। फिर स्कैमर्स असली प्रोडक्ट को ब्लैक मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच देते थे। वो अक्सर कम दाम में बेचते थे, जिससे सस्ते सामान की तलाश में रहने वाले लोग आकर्षित होते थे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कैमर $1000 का स्मार्टफोन ऑर्डर करता है। वो उसे $100 के नकली फोन से बदल देता है। उसे $1000 का रिफंड मिलता है और वो असली फोन $800 में बेच देता है। कुल मुनाफा $700। ये सिलसिला कई बार दोहराया जा सकता था, जिससे बहुत सारा गैर कानूनी मुनाफा होता था। स्कैमर्स ऑनलाइन रिटेलर्स और ग्राहकों के भरोसे का फायदा उठाते थे और एक ऐसे सिस्टम को जो सुविधा और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बना था, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे।